साथियों नमस्कार। आज अपन जानते हैं कि एनओसी लेकर अगर अपन किसी एग्जाम में बैठते हैं और उसके बाद में उस एग्जाम में अपन सिलेक्ट हो जाते हैं और वो कोर्स में जाने के लिए एक तरह से रिलीव होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कैसे उसके लिए आवेदन किया जाए। यानी एनओसी आपने ले ली है पहले से ही राजकाज के माध्यम से, और अब आप उसी एनओसी के बेस पे रिलीव होना चाहते हैं राजकाज के ही माध्यम से। तो सबसे पहले इसके लिए आपको राजकाज एप्लीकेशन में जाना होगा। राजकाज में सबसे पहले आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ आपकी वर्क लिस्ट वगैरह दिख रही है, एक एनओसी भी ली हुई दिख रही है यहाँ पर। और अगर एनओसी रिक्वेस्ट की बात करें, एक पेंडिंग है एनओसी, अभी एक अप्रूव्ड है। तो अगर मैं एक बेसिक फीचर की बात करूं, तो अगर आपको ऑनलाइन रिलीव होना है तो आप केवल तभी रिलीव हो सकते हैं जब आपने ऑनलाइन एनओसी ले रखी हो। यानी उस एनओसी के एवज में ही आप यहाँ पर रिलीव हो पाएंगे। मैं दिखाता हूँ ये कैसे होता है। अगर अपन यहाँ बात करें एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर एनओसीज की, ठीक है, तो कैंसिल एनओसी, ट्रैक एनओसी, ओके। अपन यहाँ पर ट्रैक करेंगे एनओसी कि आपने कितनी कितनी एनओसी ले रखी है। आप एक तरह से यहाँ पर ऑल ही सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो जनवरी 16 से लेकर 22 तक, आज की डेट तक आपने कितनी एनओसी ली है ये देखिए। ये एक एनओसी कैंसल्ड है, कैंसिल खुद नहीं कर दी है, कि पेंडिंग है और अभी तक पेंडिंग ही चल रही है, और एक ये अप्रूव्ड है। ओके, ये अप्रूव्ड यहाँ पर एनओसी आप देख पा रहे हैं। ये इसका रिक्वेस्ट नंबर है जब ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, और लास्ट में ऑर्डर है, यानी कि आपको जो ऑर्डर जारी किया गया था ये वो ऑर्डर है। यहाँ से आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखें, एक तरह से ये एनओसी जारी हुई थी आपको। ये किया हुआ है एनबीई एग्जाम नीट पीजी 2021 में केवल सम्मिलित होने हेतु, यानी केवल आप एग्जाम में भाग ले सकते हो और कुछ शर्तें हैं। और ये यहाँ पर आपको अपनी एनओसी एग्जाम में बैठने के लिए एक तरह से आप देख सकते हैं। और पहला पॉइंट इसका है कि अगर आप पीजी में चयन हो जाता है तो सक्षम स्तर से आप जो आरएसआर के रूल हैं उनके अनुसार अवकाश स्वीकृत करवाकर ही प्रस्थान करेंगे, और आप बॉन्ड भी जो है वो उसकी पालना भी करेंगे। ओके, तो ये यहाँ एनओसी है, ये अपने पास पड़ी है, इसको सेव करना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही अपन अभी रिलीविंग की एनओसी या रिलीविंग का जो भी आवेदन करेंगे उसमें इस एनओसी की जरूरत पड़ने वाली है। साथ में अपना दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है, वो डॉक्यूमेंट है आपका अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर भी उतना ही जरूरी है जितना ये एनओसी। ये दोनों आप अपलोड करेंगे कि मैंने एनओसी ली थी, और भले ही आपने एनओसी ऑनलाइन ली हो और वो ऑनलाइन आपके खाते में दिख रही हो, फिर भी आपको ये एनओसी का ऑर्डर साथ में अवश्य अवश्य अपलोड करना है, वरना आपका जो है ये रिलीविंग की है ये डिले हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। तो दो चीजें आपको तैयार रखनी है, अलॉटमेंट लेटर पीडीएफ में, और साथ में ये एनओसी का पीडीएफ, ये यहाँ से डाउनलोड भी हो जाता है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब बात आती है कि ये जो आपने एनओसी प्राप्त की थी, निश्चित रूप से इसके लिए आपने पहले हायरार्की सेट की थी, और अब आपको हायरार्की सेट करनी है रिलीविंग के लिए, जो आप एनओसी लेने जा रहे हैं उसके लिए। अगर आपको मैं एक आज की स्थिति में यहाँ से एक हायरार्की दिखाना चाहूँ, तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाएंगे कि कंपटीशन एग्जाम या हायर स्टडी के लिए आपको ये एनओसी यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये हायर स्टडीज के लिए है, और ये पासपोर्ट फॉरेन विजिट के लिए है, और ये हायरार्की है एनओसी फॉर रिलीविंग। यानी अभी ये सबसे नीचे वाली जो हायरार्की है ये काम आएगी। ओके, और ये समय समय में बदलती भी रहती है, लेकिन अभी जो अंतिम जो विभाग की तरफ से जो जारी हुआ था सर्कुलर, उसमें एक तरह से ये हायरार्की दी हुई थी। ये कैसे सेट करनी है अभी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अब अपन
यहाँ से देख पाते हैं। सबसे पहले ये एनओसी का जो कॉलम था अप्लाई कर चुके हैं, ये ट्रैक कर लिया अपन ने। ये एनओसी फॉर रिलीविंग, यहाँ अपने को एक तरह से जो अपनी अप्रूव्ड एनओसी है वो यहाँ पर दिख रही है। और आप देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनओसी ली हुई है। ओके, और अब यहाँ पर अपन इसको सिलेक्ट करके और इसके एवज में यहाँ से रिलीविंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हायरार्की जरूर चेक करनी है, अवश्य अवश्य चेक करनी है, क्योंकि अगर गलत हायरार्की हुई तो ये आपकी रिक्वेस्ट गलत जगह चली जाएगी और ये कहीं अटक जाएगी। ओके, तो सबसे पहले अपन हायरार्की इसकी देख लेते हैं। तो अदर सेक्शन में जाने के बाद में जो मैनेज हायरार्की है यहाँ पर आ जाइए। ओके, यहाँ खूब सारी आपकी एग्जाम्स में बैठने के लिए जो एनओसी लेते हैं उनके प्रोसेस दिए हुए हैं। ओके, ये प्रोसेस है कि आप किस एग्जाम में बैठेंगे तो उसके लिए आपको जो एनओसी चाहिए होगी वो कैसे लेनी है। तो ये सब एग्जाम में बैठने के लिए एनओसी है। देखिए आप पीजी में बैठने के लिए, सुपर स्पेशलिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फलाना काफी सारी है। तो अब इसमें जो रिलीविंग वाली एनओसी है उसका प्रोसेस अपने को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे तो पासपोर्ट वाला और ये भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसकी हायरार्की कहाँ से सेट की जाए। तो ऊपर आपको एक प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ से आप ये प्रोसेस की संख्या को और यहाँ से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि पासपोर्ट की एनओसी आपको लेनी थी, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा एनओसी फॉर पासपोर्ट डिटेल्स, ये यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ओके, इसको सर्च करेंगे आप तो यहाँ ये दिख गया है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अभी अपन बात कर रहे हैं रिलीविंग पोस्ट ग्रेजुएशन की। जो रिलीविंग है उसके लिए जो रिलीविंग की एनओसी है वो कैसे इसका प्रोसेस ऐड करें। तो यहाँ पर रिलीविंग की जो हायरार्की है वो एक बार देखते हैं अपन। रिलीव, हाँ, एनओसी फॉर रिलीविंग, एनओसी फॉर रिलीविंग, ये रहा पोस्ट ग्रेजुएशन। यानी कि पीजी के लिए आप एनओसी जो रिलीव होना चाहते हैं उसकी अनुमति लेने के लिए ये प्रोसेस यहाँ से, ये है प्रोसेस अवेलेबल है। तो इसको एक तरह से सर्च भी कर लिया अपन ने, ये सर्च हो गया है यहाँ। इसको ऐड कर सकते हैं। ये आप शब्द याद रखें, एनओसी फॉर रिलीविंग पोस्ट ग्रेजुएशन। जब ऐड करेंगे तब वो एक तरह से ये चाहिए होगा। तो यहाँ से ये प्रोसेस अपन ने सर्च किया था उसका नाम अपने को पता है, एनओसी फॉर रिलीविंग, और इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, ये रहा। ठीक है, ये एनओसी फॉर रिलीविंग पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोसेस यहाँ से ऐड हो गया है। ये भी कुछ ब्लू दिख रहा है, क्या कारण इसका हो सकता है। हाँ ठीक है, दिख गया है। अब बात करते हैं अपन अपना वेरीफायर कौन होगा इस रिलीविंग के लिए। यहाँ अप्रूवर कौन होगा, इंटीमेशन का कोई ये कंपल्सन नहीं है। मार्क 2 कहाँ होगा। ओके, तो ये अपन यहाँ से अपने पास में ये पड़ा है पीडीएफ, तो इससे अपन देख लेते हैं। और अगर कोई बदलाव होता है तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अभी आज के दिन ये चल रहा है, कोई कल को कहे आपको कि नहीं इसमें अप्रूवल ये होना चाहिए या इसमें ये होना चाहिए, आप यहाँ से तुरंत इसको बदल सकते हैं। ये 1 मिनट का काम है। ओके, ये प्रोसेस है जिसको आप देख लीजिए। ओके, बदलाव कभी इसमें कोई भी होगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे कि बदलाव क्या हुआ है और आज के दिन अपडेटेड क्या है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 10 जनवरी 2022 की स्थिति में जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से अपन जो एनओसी फॉर रिलीविंग का है इसके हायरार्की को सेट कर देते हैं। ओके, वेरीफायर आपका जो भी डीडीओ है वो आपका वेरीफायर होगा, उसके बाद अप्रूवर और उसके बाद मार्क 2। ओके, आप पहले से ही ले चुके हैं एनओसी, तो अब आप रिलीविंग करना निदेशक महोदय के हाथ में है। तो आपको अपना वेरीफायर, अपना डीडीओ ढूंढना है। तो मैं अपना डीडीओ अगर यहाँ से ढूंढना चाहूँ तो ओके, इसको थोड़ा वापस से एक बार बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है,
रीसेट कर देता हूँ। कायदे से आपको अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी पता होना चाहिए, ताकि सीधा ही आप उसको यहाँ से डाल दें। ओके, एसएसओ डाल के उसको सर्च कर लें। आप नाम से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और किसी भी पैरामीटर से सर्च कर सकते हैं, लेकिन नाम से बहुत सारे नाम आ जाएंगे। एसएसओ आईडी एक आदमी की एक ही होती है, तो आप सीधा ही अगर एसएसओ आईडी को हिट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, और ये मैं यहाँ से नीचे आके यहाँ पर ओके कहीं नीचे छुपा हुआ है, ये रहा, ये अपन ने ओके दबा दिया। ये देखिए मेरा वेरीफायर है वो जो सेट हो चुके हैं। अब अप्रूवर और मार्क टू सेट करना है। अप्रूवर निदेशक महोदय हैं और मार्क टू निदेशक महोदय हैं। अगर इसमें कोई बदलाव बताया जाता है तो आप यहाँ से बदलाव भी कर सकते हैं। ओके, और वेरीफायर ऐड करना हो कि मैं एक वेरीफायर फर्स्ट वेरीफायर और ऐड करना है, तो ये प्लस का जो निशान दिख रहा है यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। हटाना है तो हटा भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात आती है अप्रूवर की, तो अपने अप्रूवर ऐड कर देते हैं। अब अप्रूवर को ढूंढना है तो निश्चित रूप से अपने ये पीएचसी के ऑफिस में तो अप्रूवर मिलेंगे नहीं, ये पूरे डिपार्टमेंट में इनको सर्च करना पड़ेगा। एसएसओ आईडी अभी है, उस पीडीएफ में भी दिख रहा था आपको। ओके, मातुल वन, तो यहाँ से आप सर्च कर पाएंगे। और ये अभी के जो निर्देशक हैं उनकी आईडी यहाँ मिल गई है, इनको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इंटीमेशन किसी को जरूरत भेजने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कुछ को भी भेज सकते हैं इंटीमेशन। उसके बाद में मार्क टू में फिर से सर्च करते हैं, यहाँ से इसको रीसेट कर देते हैं। ये रीसेट यानी कि खाली हो जाएगा, ये केवल पूरे डिपार्टमेंट में ढूंढेगा। अगर आपको किसी की एसएसओ आईडी पता है तो आप इसको डिपार्टमेंट को हटाकर पूरे राजस्थान के सभी एम्प्लॉयज के डाटाबेस में भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो सीधा उसी को ढूंढ के लाएगा, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पर डॉक्टर वी के माथुर आप देख पा रहे हैं, ओके नीचे थोड़ा छुपा हुआ है। ये देखिए ये आपकी हायरार्की फॉर रिलीविंग, एनओसी फॉर रिलीविंग पीजी के लिए जाना चाहते हैं तो ये हायरार्की है। कोई बदलाव होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। मैं आपको केवल प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या है। इसको यहाँ सेव करना है, सेव, ये सेव हो गया। देखिए अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए एक तरह से जो एनओसी होती थी वो वही थे, एनओसी रिलीविंग का कोई ऑप्शन नहीं था। ये अपन ने यहाँ सेट कर दिया है और ये इसकी हायरार्की भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर चाहिए होगा अभी आपका अलॉटमेंट लेटर और आपकी जो एनओसी पहले आपको मिली थी एग्जाम में बैठने के लिए वो। अब आप एक तरह से अपने एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाकर और एनओसी फॉर रिलीविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आपने जो एनओसी ले रखी है उसकी डिटेल्स है। और अब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके और इस एनओसी के बदले में, यानी आपने एग्जाम में बैठने के लिए एनओसी ली, अब आप एग्जाम पास कर ली तो आप उस एनओसी के बिहाफ पे अब यहाँ पर रिलीव हो जाएंगे। अगर आपने एनओसी ऑनलाइन नहीं ली है तो ये विकल्प आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ से ऑनलाइन रिलीव नहीं हो पाएंगे। ओके, और एक एनओसी से आप ऑनलाइन एक ही बार रिलीव हो पाएंगे। ये जैसे ही यहाँ से आप ऑप्शन डाल देंगे उसके बाद में दोबारा यहाँ नहीं दिखेगा। ओके, और ये एक तरह से इसको एनओसी फॉर रिलीविंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से निदेशक महोदय की तरफ से रिलीविंग के लिए अनुमति दी जाएगी। जो आदेश मिलेगा वो ये है कि आपको रिलीविंग के लिए अनुमति दी जाती है। अब आप इस अनुमति के बेस पे अपने कंसर्न ऑफिसर से, जो भी सीएमएचओ, उसके बाद में अपना पीएचसी और फिर अंततः ब्लॉक से आप इस प्रोसेस से रिलीव होकर जा सकते हैं। तो इसीलिए एक रिलीविंग की अनुमति है, इसलिए इसको एनओसी कहा जाता है। तो यहाँ से अपन देखिए एनओसी फॉर रिलीविंग स्टेटस नोट इनिशिएटेड है, इसको अपन इनिशिएट यहाँ से कर देते हैं। ये देखिए हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं आप। ओके, और ये नोटिस नंबर फलाना चीजें जो थी वो ये है। अब आपको देखिए ऑल मेडिकल कॉलेज राजस्थान लिखा हुआ है, फिर एक डेट है इसके अंदर। ओके,
कि आई वांट टू गेट रिलीव ऑन और बिफोर, यानी कि क्या है लास्ट डेट, आप उससे पहले पहले आप रिलीव होना चाहेंगे। ओके, तो आप जो आपको लगता है कि आपकी टेंटेटिव लास्ट डेट है वो आप इसमें डाल सकते हैं, या उसको एक दो बढ़ा के भी डाल सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज है कि आपका सिलेक्शन ऑर्डर अटैचमेंट, यहाँ पर कहते हैं कि आप अटैच कर दीजिए फाइल कि आपका सिलेक्शन हो गया अलॉटमेंट लेटर, लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इसके साथ में आपको जो एनओसी आपने ली थी वो भी अटैच करनी है, ये आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है फिर भी आप इस पे ध्यान रखें। ओके, तो ये डेट जैसे यहाँ पर है, तो अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, अभी मोपअप राउंड भी बाकी है और स्ट्रे वैकेंट राउंड है जो वो भी बाकी है, तो करीब करीब शायद हो सकता है कि ये 15-20 दिन इसमें और लग जाएं, तो बिफोर भी हो सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। और मान लीजिए अपन इसमें फिर अप्रैल तक भी मान लीजिए जाए तो 5 अप्रैल इसमें अपन डाल देते हैं, 5 अप्रैल 22 से पहले मैं रिलीव हो जाऊंगा, रिमार्क्स की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे फाइल अटैच करने का ऑप्शन है, जो आपने अभी डाउनलोड की है वो फाइल है, ये एनओसी अटैच हो गई है, अपलोड हो गई है। एक फाइल और इसके साथ में जो अपना अलॉटमेंट लेटर है, जिस कॉलेज के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ है, ये अलॉटमेंट शीट अलॉटमेंट लेटर है, इसको आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए, ये दो चीजें फाइल। उसके बाद में आपका डिक्लेरेशन है कि मैं अपना जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो इसको आपके रिलीविंग के टाइम पे जमा करवा दूंगा। ठीक है, ये अपने को करना ही है क्योंकि अपन ने एनओसी की शर्त भी यही थी कि मैं बॉन्ड भर के जाऊंगा। ठीक है, लास्ट डेट एक बार फिर चेक कर लीजिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं हो कि आप कुछ डेट इसमें गलत डाल दें या आजकल की ही डाल दें और फिर टाइम ही नहीं बचे आपके पास। तो ये आप इसके अंदर डेट डाल लें, बाकी कुछ इसमें कंपलसरी नहीं है। अब आपको इसको सबमिट करना है, सेव डिटेल्स, यस, ये देखिए आपकी एनओसी एक तरह से यहाँ से चली गई है आपके डीडीओ के पास से, फिर वो आगे वेरिफिकेशन प्रोसेस से होती हुई और अंततः आपके पास में इंटीमेशन आ जाएगा एक तरह से कि अब आपको निदेशक महोदय की तरफ से अनुमति पत्र जारी हो जाएगा कि आप रिलीव हो सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ से आपकी एनओसी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, और ये उसके बाद में आपको आपको इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक एनओसी भी कर सकते हैं कि ये क्या स्टेटस है इनका। तो ये देखिए आप, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि भाई एनओसी रिलीव जो है, और सबसे ऊपर ये आपका यहाँ पर 0 दिन आज पहला ही दिन है, और जब इसका आपको अनुमति मिल जाए वो यहाँ से इस पे भी फिर व्यू ऑर्डर लिखा आ जाएगा, उस ऑर्डर के बेस पे आप अपने सीएमएचओ कंसर्न सीएमएचओ, उसके बाद अपनी पीएचसी सीएचसी, और उसके बाद में जो ब्लॉक है अगर, तो वहां से रिलीव होकर आप जो संबंधित मेडिकल कॉलेज है वहां पर अपनी उपस्थिति दें। ये एक पूरी तरह से फ्लो है, ये पूरा इसका प्रोसेस है। और धन्यवाद।